Hello students, it's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. As you can see students, today's topic is ligands. We are going to study about ligands today, and it's a very important topic from chapter 9 of standard 12, that is complexes, or you can say coordination compounds. Students, actually ligands are electron rich species. Ligands are electron rich species which can form a coordinate bond with the central atom. Okay. So students, just now I told that these are ligands are electron rich. Okay, they are electron rich which can form coordinate bond. Okay, which can form coordinate bond with central atom. पूरा चैप्टर जो है वो इसी पे बेस्ड है, लिगेंड्स के ऊपर और कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर. तो आपको पता होना चाहिए लिगेंड्स होते क्या हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं जो सेंट्रल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं. तो जैसे एक यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले. जैसे कि ये लिखा मैंने K4Fe और ये CN6. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक. और इसमें ये जो आयरन है ये सेंट्रल एटम है ये. और यहाँ पर ये जो CN आप देख रहे हैं दिस इज लिगेंड. ओके, ये लिगेंड है. और जो लिगेंड होता है इसके अंदर कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है कि अपना ये एक कम से कम एक लोन पेयर दे सकता है सेंट्रल एटम को, उसके साथ में कोऑर्डिनेट करेगा. तो एक बात और आप नोट कर ले, इम्पॉर्टेंट है कि जो लिगेंड्स होते हैं ये लुईस बेस होते हैं. ठीक है ना, दे आर लुईस बेस. तो लिगेंड्स आर लुईस बेस because they have a lone pair. इनके ऊपर they have lone pair of electrons. ठीक है, तो ये लिगेंड्स के बारे में कुछ जानकारी है, आपको पता होनी चाहिए. देन स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आ जाती है वो है क्लासिफिकेशन. फिर लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे? तो क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स. ओके, तो स्टूडेंट्स लिगेंड्स डोनर एटम के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ना है हमें. तो सबसे पहले तो आ जाएगा मोनोडेंटेट. ओके, मोनोडेंटेट लिगेंड्स. बहुत ध्यान से समझिए इस टॉपिक को, बहुत इम्पोर्टेंट है. मोनोडेंटेट लिगेंड्स या आप कह सकते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड्स. ठीक है, तो जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं इनके पास केवल एक ही डोनर एटम होता है. ठीक है, दे हैव ओनली वन डोनर एटम. इनके पास केवल एक ही डोनर एटम होता है. ठीक है ना, और ये केवल एक ही बॉन्ड बना पाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दे कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एक बार मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, बाकी आप आगे अपने आप लिख लेंगे इसी तरीके से. तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं इनके पास में केवल एक ही डोनर एटम होता है और ये केवल एक ही बॉन्ड बना सकते हैं. दे कैन ओनली फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम. ठीक है स्टूडेंट्स, इनके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे अभी. अब इसमें मोनोडेंटेट में लिगेंड्स में
सबसे पहले तो एक जो भी जैसे ये लिखा मैंने Cl- क्लोराइड आयन, ठीक है, और Br- या आप कह लें F- या आप कह लें Cn-, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, ये जितने भी आप लिगेंड्स देख रहे हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच हैं और इन सभी पे चार्ज माइनस का है ना, तो इनको हम बोलते हैं एनायनिक लिगेंड्स, ठीक है। ये एनायनिक लिगेंड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं और इन पे चार्ज माइनस का लगा हुआ है। इनके अलावा ये कुछ लिए हैं मैंने, इनके अलावा जैसे कि NH3 हो गया, अमोनिया है, H2O है, ठीक है, और NO है। ये भी लिगेंड्स हैं, ये भी इनके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं लेकिन ये न्यूट्रल हैं, ठीक है। ये लोग न्यूट्रल हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे कि अगर पूछा जाए आपसे कि अमोनिया में डोनर एटम कौन है जिसके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नाइट्रोजन के पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। वाटर में इसी तरीके से कितने लोन पेयर हैं, वी आर हैविंग 2 लोन पेयर, ठीक है। तो O डोनर एटम हो गया, इसमें N डोनर एटम है। और NO में देखें अगर NO में आप देखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें ये कुछ लिगेंड्स के एग्जांपल हैं। और वैसे ये इसका स्ट्रक्चर आप बना के देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स 11 आएंगे, तो उसमें O भी डोनर एटम है और N भी डोनर एटम है इसमें, लेकिन एक समय पे कोई केवल एक ही एटम है जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद में अगर हम डाइडेंटेट लिगेंड की बात करें, डाइडेंटेट लिगेंड्स की बात करें तो इनमें देयर विल बी 2 डोनर एटम्स। एक लिगेंड में कितने डोनर एटम होंगे? 2 डोनर एटम होंगे। देयर विल बी 2 डोनर एटम्स। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें ऑक्सलेट का, किसका? ऑक्सलेट आयन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, C≡O, ठीक है, और यहाँ पर आप एक कार्बन और लगा दें और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, इस तरीके से, ठीक है। और इस पे O पे चार्ज माइनस का है, इस वाले O पे चार्ज माइनस का है, ठीक है। तो इस ऑक्सलेट आयन में स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है और ये वाला ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये दोनों ही डोनर एटम है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? डाइडेंटेट का। और इसका जो फॉर्मूला है ध्यान रखो, C2O4 और कितने माइनस है? 2 माइनस का है। इसका शॉर्ट में हम OX बोलते हैं, ऑक्स बोलते हैं शॉर्ट में, ये इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है, ठीक है। इसी तरीके से और एक एग्जांपल और है, वो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार चैप्टर में आया है, इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। और जब उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर NH2 में NH और 2 और इधर पर भी ऐसे ही रहेगा NH2, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इस पे लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन है इस पे भी लोन पेयर है। तो यहाँ पर कितने डोनर एटम हो गए? इसमें 2 डोनर एटम है, 2 डोनर एटम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डाइडेंटेट के एग्जांपल्स हैं। और शॉर्ट में इसको हम क्या लिखेंगे? EN, क्या लिखेंगे इसको? शॉर्ट में EN लिख लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। और ये न्यूट्रल भी है ना, याद रखो, ठीक है, जैसे न्यूट्रल, क्योंकि कई बार जब हम ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल है। उसके बाद में अब बात करें पॉलीडेंटेट की, किसकी? लिगेंड्स की। तो जिनके पास मतलब ज़्यादा डोनर एटम हो, 2 से ज़्यादा हो, या आप कह लें 3 से ज़्यादा हो, कई बुक में 3 से ज़्यादा दिया हुआ है, तो उनको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। अब इसमें जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं ट्राइडेंटेट का, ठीक है। ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। तो ऐसे लोगों में कितने डोनर एटम होंगे? दे हैव 3 डोनर एटम्स। दे विल हैव 3 डोनर एटम्स, ओके। इसमें एग्जांपल्स में आप नोट कर लीजिए।
तो सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड N, आगे CH2, फिर आगे CH2, यहाँ पर लगा दीजिए NH2, ठीक है, NH2 इस पे लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन लगा दीजिए और यहाँ पर भी NH2 है इधर भी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है ये वाला, और ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डोनर एटम हो गए? 3। तो किसका एग्जांपल हो गया? ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप पूछा जाएगा कि टेट्रा में क्या होता है, तो उसमें 4 डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है। उसका भी एग्जांपल हम बता देंगे आपको। अब स्टूडेंट्स इसमें टेट्राडेंटेट में अगर बात करें तो इन लोगों में देयर मस्ट बी 4 डोनर एटम। कितने एटम होने चाहिए? 4 डोनर एटम होने चाहिए, ठीक है। एक चीज़ अभी रह गई है तो वो मैं आपको बता दूं, ये पिछले पेज पे आप ज़रा ये चीज़ छूट गई है, इस वाले पेज में लास्ट में ये ध्यान रखो कि इसके शॉर्ट में क्या बोलेंगे। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं डाईइन, ठीक है, इसे डाईइन बोला जाता है। और इसका फुल फॉर्म जैसे ये डाई इथाइल, क्या नाम है इसका? डाई इथाइल और ट्राई अमाइन, 3 अमाइन ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, तो इसको हम कहते हैं, लिख दो यहाँ पे, डाई इथाइल ट्राई अमाइन, ठीक है, इसका नाम है, नोट कर लेंगे इसको। ओके, दोबारा इसमें अपने उसी पेज पे आ जाएं वापस अभी, ठीक है। तो उसमें इन लोगों में 4 डोनर एटम हो गए। तो इसमें एग्जांपल हम ले लेंगे, सिंपल एग्जांपल है इसका ट्राई इनका, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है, पहले स्ट्रक्चर बनाते फिर आपको फुल फॉर्म भी बता देंगे इसका। ये रहा NH2 यहाँ पर, और ये रहा CH2, फिर से यहाँ पर CH2, यहाँ पर N, आगे CH2, यहाँ पर फिर से CH2, यहाँ पर फिर से NH2, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पे फिर से वही ग्रुप लगा हुआ है, CH2 और CH2 और NH2। कितना आसान है, मतलब पहले यहाँ पे H था, उसको रिप्लेस करके मैंने ये ग्रुप लगा दिया। तो यहाँ पे सॉरी H2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखो ये। तो एक ग्रुप ये वाला है, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका और डोनर एटम कितने हैं इसमें? एक ये है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है और इस पर भी लोन पेयर है। तो इसमें हम देखेंगे 4 डोनर एटम्स हो गए, ठीक है। और इसका जो केमिकल नेम है इसको हम बोल देंगे इथाइलिन के 3, ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन, टेट्रा अमाइन, ये इसका पूरा नाम है। और शॉर्ट में आप इसको ट्राई इन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगला जो लिगेंड है अपना वो है पेंटाडेंटेट, ठीक है। इसमें कितने डोनर एटम होंगे? 5 डोनर एटम्स, 5 डोनर एटम्स हमें इसमें देखने कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल ले लेंगे इसका इथाइलिन डाइअमाइन, ट्राई एसीटेट, ठीक है। 2 अमाइन ग्रुप लगे होंगे और 3 ग्रुप लगे होंगे एसीटेट वाले, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल हम बना लेंगे आराम से, बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत है इसको। N बना लीजिए, यहाँ पर भी N बना लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर लगा दिया हमने CH2COO नेगेटिव, फिर से यहाँ पर CH2COO नेगेटिव लगा दिया, यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव, यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव, ठीक है। इस
इस तरीके से बना लिया। एक मिनट यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये तो जो एसीटेट हैं अब ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एसीटेट ट्राई हैं तो 3 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा H, ये ध्यान रखना आपको। ये डोनर एटम हो गया, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ भी डोनर एटम है, एक ये वाला डोनर एटम है, ये भी ऑक्सीजन डोनर एटम है, ये भी ऑक्सीजन डोनर एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल डोनर एटम है वो कितने हो गए हैं, अब देखो 5 हो गए हैं, ठीक है ना। 2 तो नाइट्रोजन डोनर एटम है ये वाले, तो 2 तो कौन है, नाइट्रोजन है, और 1 2 3 ये 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो कितने हो गए, 5, कितने हो गए 5। इसमें 5 डोनर एटम है और इसका नाम है इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेट, ठीक है। तो यहाँ पे H लगा दिया मैंने, ध्यान रखना ये। और अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट है हेक्साडेंटेट, ठीक है ना, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो हेक्सा जैसे आप समझ रहे होंगे, इसमें कितने डोनर एटम होंगे, 6 डोनर एटम होंगे, 6 डोनर एटम होंगे इसमें। एग्जाम्पल देखोगे बुक में आपको मिलेगा, लिखा हुआ EDTA, ठीक है, EDTA लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ऊपर निशान लगा 4- का। और इसे बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका जो नाम है वो इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा, CH2, यहाँ पर भी CH2, आगे N, सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पर CH2 COO-, एक और CH2 COO-, यहाँ पर भी CH2 COO-, एक और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 COO-, ठीक है। तो ये N हो गया डोनर एटम, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ठीक है। तो इसमें कितने डोनर एटम है, टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 तो ऑक्सीजन डोनर एटम हो गए और 2 हो गए नाइट्रोजन डोनर एटम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लिगेंड्स के बारे में, इसको टॉपिक को रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अजी ट्यूटोरियल।